तो हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं संजीव सर, जिनको बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छे से उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है। उनको 3 से 4 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। वो बहुत कुछ जानते हैं इस फील्ड के बारे में, और वो बहुत ही पहले से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो उनकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रही, 3 से 4 साल में वो स्टार डायरेक्टर बन चुके हैं। तो उनकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज रही, उन्होंने कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड किया, तो वो सब चीज आज हम जानने वाले हैं संजीव सर से। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका वेलकम हमारे चैनल पे। आप सर, पहले तो आपको मैं थैंक यू करूंगा कि आप हमारे चैनल पे आए अपना कीमती समय निकाल के। थैंक यू सर। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपकी सर जर्नी कैसी रही, कि आपके लाइफ में कितने सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, कितने सारी प्रॉब्लम्स आई होगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। कभी कभार ऐसा मोमेंट भी आता है कि अब मैं क्विट कर देता हूँ, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये पूरी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग को, और कैसे कैसे आप इस लेवल तक पहुंचे। ज़रूर ज़रूर चेतन, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो है मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जहाँ तक थैंक यू। बात जहाँ तक नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, आपको मालूम है इसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रूप में जो है वो जाना जाता है। और आज एक बहुत सम्मानित जो है संभावनाओं से भरपूर एक इंडस्ट्री जो है वो आज ये बन चुकी है। जहाँ तक मेरी बात है चेतन जी, मैं संजीव शर्मा, मैं एक्चुअली वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। और ये बिजनेस जो है वो मेरी वाइफ जो है मेनली कर रही है। मैं उनको समझ लीजिए कि उनके साथ में इस बिजनेस को जो है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके नाम से जो है इस बिजनेस को कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था हमेशा शुरू से कि नौकरी के साथ साथ कुछ ना कुछ काम ऐसा होना चाहिए जिस काम को जो है मैं अपनी जॉब के साथ साथ कर सकूं। अब आपको ये भी अच्छी तरह से मालूम है कि जो सैलरी होती है, जो नौकरी होती है, उसमें आप सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आप सपने जो है पूरे नहीं कर सकते उसके साथ। तो मैं चाहता था, मैं शुरू से एक लग्जरी लाइफ जो है जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने परिवार को वो सब सुख सुविधाएं दूं जो है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, है। तो मैं हमेशा से चाहता था, लेकिन मेरे को कोई भी काम चेतन जी ऐसा नहीं दिखता था जो मैं अपनी जॉब के साथ साथ कर सकूं। और जो है इस कारण मैं कई बार ट्राई भी किया कई काम को, लेकिन मैं जो है उसको हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी लगाऊं। क्योंकि पैसा लगाने के बाद भी आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन टाइम तो होता ही हाँ। नहीं था मेरे पास। तो इसलिए क्या होता था कि मन मार के रह जाता था। तो आई एम थैंकफुल टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसके कारण जो है मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला, और मेरे जैसे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जो है ऐसा बिजनेस मिला जो उसको अपनी जॉब के साथ साथ जो है कर सकते हैं। तो हाँ। जहाँ तक आज मैं आपको बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरे को लगभग 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। तो 1998 के अंदर जो है मैं सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला था, तो मैं इस इंडस्ट्री में 1998 के अंदर आया। लेकिन वहाँ पर मैं लगभग 2005 तक जो है मैंने वहाँ पर काम किया, कामयाबी भी हासिल की उस कंपनी में, फॉरेन ट्रिप भी हासिल किए मैंने वहाँ पर। जो है मैंने गाड़ी भी जो है कार भी ली मैंने। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, वो कंपनी जो है थोड़ा इस काम में जो है वो फिसड्डी साबित हुई। वो कर नहीं पाए अपने आप को। क्यों? क्योंकि दरअसल वो लोग जो थे व्यवसायी थे, जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था, जो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू में जब मैंने इसको किया 1998 में, उनको खुद इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वो विदेशों से सुनकर आए थे कि ये बिजनेस 135-36 देशों में जो है पिछले 70-75-80 सालों से चल रहा है। तो उन्होंने सोचा चलो इसको भी हम शुरू कर लेते हैं। तो वो लोग हमेशा हायर करते थे एक्सपीरियंस लोगों को, और उनके बलबूते उनके कंधे पे रखकर जो है वो बंदूक चलाया करते थे। और यही कारण था कि जो है धीरे धीरे जो है वहां पर आखिर में चलकर 2004-05 की बात है, उस कंपनी के अंदर जो है
जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, हम लोगों की फीडबैक के ऊपर काम वो लोग नहीं कर रहे थे, उसको सुनते नहीं थे, वो हमें अच्छा। आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रहे थे। तो बहुत सी ऐसी परेशानियां वहां पर आने लगी, तरह तरह की वो लोग पॉलिसीज बना दिया करते थे, ट्रायल बेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट वो हम लोगों के ऊपर करते थे, और जिसके कारण होता क्या था कि उनका तो कुछ नहीं जाता था, हमारा बिजनेस जो था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा था। तो सच बताऊं हाँ। तो 2005 के अंदर मैंने मजबूर होकर उस कंपनी से जो है मैंने रिजाइन कर दिया। और रिजाइन क्या किया, मैं आपको सच बताऊं तो 2005 के बाद जो है मैं टोटली नेगेटिव हो गया इस इंडस्ट्री को लेकर। नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने नॉटवर्क मार्केटिंग का नाम दे दिया कि जिंदगी में अगर ये आखिरी काम भी हुआ तो मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अच्छा। ये बात चेतक जी में बहुत जरूरी थी। ये बात मैं आपको जो कहना चाहूंगा कि इस इस इंडस्ट्री, इस कॉन्सेप्ट के प्रति मेरा जो विश्वास था, कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर था, विश्वास था मेरे को कि हाँ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर वास्तव में अगर कोई कंपनी, बढ़िया कंपनी अगर आ गई इंडिया में, तो वो जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगी। तो लेकिन एब्सोल्युटली। ऐसी कोई कंपनी मुझे नजर आती नहीं थी, तो फिर मैंने इसको किया नहीं। और अभी 2017 के अंदर 2017 में मेरे को, अगस्त 2017 में वेस्टिज कंपनी के बारे में, हालांकि वेस्टिज कंपनी के बारे में भी मेरे को करीब 7-8 साल पहले पता चल गया था, लेकिन उस समय मैं नेगेटिव था तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2017 में जब मैंने देखा कि जो है बहुत से लोग जो हैं, मेरे जो पुराने दोस्त थे जो मेरे साथ उस अन्यत्र कंपनी में थे, वो यहाँ पर आकर बहुत अच्छी तरक्की कर चुके हैं। आज उनमें से कई लोग जो हैं वो लग्जरी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, 4-4 3-3 लाख रुपए की चेक ले रहे हैं। तो तब मुझे लगा कि संजीव तू कुछ मिस कर रहा है। तो मैंने जो है इसके वेस्टिस कंपनी को जो है मैंने जब मुझे दोबारा जानने का मौका मिला तो फिर मैंने इसको जाना, और इसको मैंने अगस्त 2017 से जो है मैंने इसे ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया। अब रही बात, आप कहें कि जर्नी आपकी कैसी रही, तो जी जर्नी सर। तो चेतन जी मैं आपको कहूंगा कि जर्नी मेरी बिल्कुल वैसी रही जैसे एक आम आदमी की रहती है। मैं अच्छा। भी इस इंडस्ट्री के अंदर, हाँ बिल्कुल, मैं भी जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई। एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मुझे जो हुई वो ये हुई कि जो मेरे पुराने जानकार जो लोग थे, वो जब मैंने उनको वेस्टिज के बारे में बताया तो वो ये कहने लगे कि यार तुमने पहले भी तो करी थी, तो जो है पहले भी तुमने अपना टाइम जो है खराब कर लिया, तो अब जो है तुम इस कंपनी में एक और कंपनी तुम मतलब इसको करना चाहते हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो। तो एक तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आई उनका विश्वास जितने में, उन्हें ये बताने में कि वेस्टिज एक वास्तव में ऐसी कंपनी आई है, एक ऐसी कंपनी है जो बहुत एथिकली जो है काम कर रही है। और 2004 में ये कंपनी शुरू हुई थी, और उस समय इस कंपनी ने उन सभी ऐसी जो गवर्नमेंट के, हमारे भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर उसी समय से काम करना शुरू कर दिया था, जिन पर मजबूर होकर बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों को भी वापस उन्हीं पर आना पड़ा। तो ये कुछ समस्याएं रही, कुछ थोड़ा सा मेरा अपना भी कसूर था। मैं मुझे हाँ। ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे 6-7 साल का पुराना एक्सपीरियंस है, तो मैं भी अपने आप को थोड़ा सा समझदार ज्यादा समझता था, शॉर्टकट मारने की कोशिश करता था, जल्दी जल्दी के चक्कर में लोगों को मैंने सोचा कि समझा लूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि ऐसा चलता नहीं है। यहाँ पर अच्छा। आपको सबसे पहले जीरो होना पड़ता है, और आपको एक स्टूडेंट की तरह जो है काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, पूरा माहौल देखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम मेरे को आई, मुझे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने शुरू में मेरा मजाक उड़ाया, और मेरे सबके घर में साथ ही भी मेरे होता है को, ऐसा। हाँ जी हाँ जी, मेरे सबके को घर साथ ही में होता भी, है सर ऐसा तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को घर से सपोर्ट नहीं मिला शुरू में। मतलब अपने घर में भी जब मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मैं एक बार दोबारा से चांस लेना चाहता हूँ, तो मेरी हाँ वाइफ सर। मेरे को बोली, कहती है कि देखिए पहले जो है आपने इतना मेहनत किया, बेशक कमाया भी, लेकिन जो हम्म। है सब कुछ जीरो जो हो गया, तो जो है वो भी नेगेटिव थी। लेकिन फिर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि नहीं, ये कंपनी जो है मैंने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया है, ये कंपनी, सबसे बड़ी बात इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है।
वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो जो कंपनी के जो ऑनर थे, उनको इस इंडस्ट्री के बारे में जो है उनको चलाना नहीं आता था। उनका पैसा था लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उन्हें बताया सबसे बड़ी बात ये कि जो वेस्टेज कंपनी है, यहाँ पर इनके जो ऑनर है उनको लगभग 25 से 30 साल का तजुर्बा है, और इनके साथ जो अच्छा। दो को फाउंडर हैं, मतलब अगर उनका भी हम्म। मिला लिया जाए तो लगभग 35-40 साल का तजुर्बा है। तो तो मैंने कहा सर, कि सब। हाँ हाँ जी। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे तो नेटवर्क मार्केटिंग की कितनी सारी कंपनीज है, और जब आपको ऑलरेडी एक नेटवर्क मार्केटिंग आप कर चुके हैं, उसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका, तो आप पूरे नेगेटिव हो चुके हैं, तो उसके बाद आप एकदम पॉजिटिव हो गए और आपने बेस्टीज को ही क्यों चुना? इतनी सारी कंपनीज है आपके सामने और इतने सारे लोग आते होंगे आपको बताने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, फिर आपने वेस्टीज को क्यों चुना? उसमें आपने ऐसा क्या देखा वेस्टीज में जो बाकी कंपनियों में नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल चेतन जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा। दरअसल मैं आपको बताऊं, पुरानी उस कंपनी के अंदर हमने कमाया बेशक कोई ज्यादा नहीं, लेकिन वहां से सीखा हमने बहुत कुछ था। तो सीखा बहुत कुछ था, तो हमको पता चल गया था कि किसी भी कंपनी का जब आप चुनाव करते हैं, तो उस चुनाव को करते वक्त आपने उसमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो जब मेरे पास और कंपनियों के ऑफर आते थे, तो मैं चूंकि पुराना जानकार था, तो मैं जब वो चीजें देखता था तो मेरे को कहीं ना कहीं उनमें कमी नजर आती थी। यहाँ तो मैनेजमेंट मेरे को पता चल जाता था कि ये लोग सिर्फ जो है पैसे के बलबूते पर जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, या फिर मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती थी कि भाई आप पैसा लगाइए, पैसे से आगे लोगों हाँ। को पैसा। तो मेरे को ही समझ आ जाता था, तो मैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। और रही बात जहां तक वेस्टेज की आपने पूछी कि भाई मैंने वेस्टेज ही क्यों ज्वाइन किया, तो मैंने जी आपको सर। बताया। देखो, सबसे पहली तो बात बताऊं, जब मुझे वेस्टेज का ये पता चला कि इनके जो मालिक हैं, इनके जो ऑनर हैं, वो मिस्टर गौतम बाली हैं, तो मैं सबसे पहले तो मैं उनके नाम पर ही जो है इस बात को मान गया था कि यस, अब आई है एक ऐसी कंपनी जिसके मैनेजमेंट जो है वो वास्तव में ऑनेस्ट भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है, सबसे पहली बात। दूसरा, फिर मैंने सब कुछ देखा भी, पुराने कई लोगों को देखा जो इसके अंदर बहुत अच्छी तरक्की कर चुके थे। इसका पूरा प्लान मैंने देखा, मार्केटिंग प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा। और इसके प्रोडक्ट्स जो है मैंने देखे, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे। मैंने कई जो है रिव्यूज इसके बारे में जो है देखे, कई लोगों से मैं मतलब इसके बारे में जानकारी हासिल की। और ओवरऑल मेरे को फिर इस बात का बहुत जल्दी पुराना अनुभव था, तो मुझे आभास हो गया कि हाँ, ये कंपनी ऐसी कंपनी है, अगर अब हम लोग मेहनत करेंगे तो अब हम लोग बहुत ऊंचाइयां जो है वो छू पाएंगे। तो तब मैंने जो है इसको शुरू किया। तो सर जब आप अपने दोस्तों को बताते होंगे, तो वो आपने जैसे कहा कि सब लोग बोलते थे कि तुम्हारा तो पहले से ही नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो तुम फिर से क्या कर लोगे, आपने कहा ऐसा। तो सर आप वो लोग को क्या रिप्लाई देते थे? जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि कंपनी फ्रॉड है, ये पैसे लेकर भाग जाएगी, और कंपनी हाँ, अच्छी नहीं है, ये सब कंपनी, ये सब तो हम बहुत कर चुके हैं। तो ये सब लोगों को हम्म। आप कैसे रिप्लाई देते थे? आप क्या रिप्लाई देते थे? ये तो चेतन जी, तब भी बातें आती थी सामने, ये बातें आज भी आती हैं। ये कोई ऐसी बात जी नहीं सर। है कि जो आज लोग हमें मना नहीं करते और कहते हैं बेकार की चीजें हैं, इन क्या चक्करों में पड़ रहे हो। हाँ। लेकिन ये बातें तब भी आती थी, आज भी आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत जल्दी वो लोग भी समझ जाते हैं वेस्टेज के हाँ। बारे में, जब उन्हें पता चलता है कि वेस्टेज एकमात्र ऐसी कंपनी है पूरे हिंदुस्तान की जिसने सबसे पहले 2004 से ही ये पैसे का लेन देन जो था ना बिल्कुल खत्म किया कि आप पैसा दीजिए, पहले मेंबरशिप लीजिए, 2000, 5000, 10,000 रुपया दीजिए, ये चीजें खत्म कर दी। सबसे पहले हम्म। ऑनेस्टी का जो परिचय था वो वेस्टेज ने दिया। यहाँ फ्री रजिस्ट्रेशन शुरू से रही है, हमारी कंपनी ने कभी भी किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। यहाँ पर तो सिंपली आप आते हैं, जी। आप एक कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूमर है, आप प्रोडक्ट दूसरी शॉप से लेकर यूज करते ही करते हैं अपने घर में। कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको उसके ऊपर भी कंपनी मनी बैक गारंटी दे रही है 100%। आपको अच्छा लगता है तो बहुत हम्म। बढ़िया बात, नहीं तो वापस कर दीजिए। अच्छा लगता है तो अपने जानकार लोगों को बताइए, अपना नेटवर्क बनाइए। तो ऐसी जो है ये प्रॉब्लम जरूर आती हैं, अभी भी आती हैं,
लेकिन हाँ, मैंने लोग ये देखा कि विश्वास ही नहीं करते हैं। हाँ, वो हाँ जी, विश्वास इसलिए नहीं मतलब करते लोग ना। विश्वास ही नहीं करते हैं कि खाली साबुन शैम्पू खरीद के कोई लाखों करोड़ों रुपए कमा पाता है। उनको विश्वास ही नहीं है कि अब बस हम दुकान बदल लेंगे और लाखों रुपए आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हाँ सबको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्यों, दरअसल वो देखते आए हैं ना कि भाई उनके जो है फोर फादर्स जो हैं, हम्म। वो लोग शुरू से किसी ना किसी शॉप से अपने घर के लिए ये जरूरी सामान लेकर आते रहे हैं। लेकिन आज तक जी। कभी भी साबुन शैम्पू लाने से, डिटर्जेंट पाउडर लाने से, चाय पत्ती लाने से कभी भी उनके घर में पैसा नहीं आया। उनके घर से तो पैसा गया ही गया है दुकान पर जहाँ से वो सामान लेकर आते थे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो उनका तो चेतन जी कोई कसूर जी ही नहीं सर। है ना। वो लोग, हाँ, वो लोगों ने जो देखा तो वो तो उसी चीज के ऊपर विश्वास करेंगे। कोई। हमारा काम यहाँ पर क्या है कि उनको बताना है कि अब दुनिया बदल रही है और हमारे देश में अब बहुत सी हम्म। ऐसी चीजें आ रही हैं। जैसे अब आप देखिए, कभी हम लोगों ने कभी सपने में भी सोचा था कि हम अपने मोबाइल पर एक ऐप होगी और हम क्लिक करेंगे और एक हम गुलाब जामुन अपने घर में मंगवा लेंगे। आज स्विगी, हाँ। जोमेटो, तो अब कई जोमेटो। चीजें ऐसी आ चुकी हैं। तो अब बहुत चीजें बदल चुकी हैं। तो ये रेवोल्यूशन है मार्केटिंग के क्षेत्र में, एक बहुत जी। बड़ी क्रांति है। और क्रांति इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा वर्ग जो होता है वो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता है। ठीक है ना। हम और आप लोग जो जी। हैं दुकानों से सामान खरीदते हैं, शॉप से दुकान सामान खरीदते हैं, और आज तक समाज का जो एक हिस्सा है वो अमीर होता आया है, जो ऑलरेडी अमीर है। ठीक है हम्म। ना। सही बात है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम लोग उनको यही चीज समझाते हैं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज कीजिए, और आपको ईमानदारी से अगर आपको सामान अच्छा लगा है तो आप उसके बारे में हम्म। जो है आप अपने जानकार लोगों को बताइए। और वो पैसा जो कंपनी विज्ञापन का बचा लेती है, करोड़ों रुपया, यहाँ पर जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो बीच के मिडिल मैन होते हैं, वो यहाँ पर जो कंपनी पैसा बचा लेती है, वही पैसा वो कंपनी हम और आप लोगों को देती है। तो हम्म। ऐसी कोई बात नहीं है। उनको समझ में भी चेतन जी आ जाता है कि कंपनी ने सिर्फ आ सामान जाता है। बेचने का एक तरीका बदला है। कोई नया काम नहीं किया, हम्म। सामान बेचने का तरीका बदला है। वो बनाकर डायरेक्ट तो हमको सर दे अब रही है। आप। हाँ सर, एकदम सही बात है। तो सर अब आप, आपका फ्यूचर विजन क्या है? अब आप आगे क्या सोच रहे हैं? आपको अब क्या अचीव करना है? क्या आपका मिशन है कि अब मुझे फ्यूचर में ये काम करना है और मैं ये करता हूँ? तो ऐसा आपका फ्यूचर का गोल क्या है? आप उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए। बिल्कुल बिल्कुल चेतन जी, आदमी जब तरक्की करता है तो उसका जो विजन और बड़ा होता चला जाता है। मैं इस 2.5 साल के अंदर भी अगर कहूँ तो वेस्टेज में आया तो मेरा पहला चेक जो था वो 349 का था, जो बढ़ते बढ़ते 60,361 तक गया। तो मैंने वाह। यहाँ से 6 दिसंबर 2019 को कंपनी के कार फंड से मैंने कार ली, और फॉरेन ट्रिप मैंने जो है उसको क्वालिफाई किया। तो ये 2.5 साल के अंदर जो है, ना सिर्फ मैं, आज मेरी टीम के अंदर कई लोग हैं जो अब वो लोग भी पैसा कमाना जो है उन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो अब विजन मेरा इसलिए बड़ा हो गया। अब मेरा विजन सिर्फ ये है कि मैं अपनी टीम के ज्यादातर लोगों को अपने अनुभवों के आधार पर एजुकेट करूं, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करूं, जो सपने लेकर मेरे वो दोस्त जो हैं, जो मेरी टीम के अंदर जो लोग हैं, जो इस बिजनेस के अंदर आए हैं, इस कंपनी में आए हैं, उनके सपने पूरे हों, उनके भी चेक बढ़े। क्योंकि यहाँ पर तो जी। एक ही बात कहते हैं जो समझदार लोग हैं कि पहले महीने आप लोग अपने चेक की चिंता कीजिए, सिर्फ पहले महीने, और उसके बाद सारी जिंदगी आप सिर्फ अपने जो टीम के लोग हैं उनके चेक की चिंता कीजिए कि उनके चेक आ रहे हैं, उनके चेक बढ़ रहे हैं। अगर उनके जेब में हाँ। ज्यादा पैसा अगर जा रहा है तो आपके जेब में पैसा जरूर आता जाएगा। तो चेतन, यहाँ पर जहाँ तक आपने पूछा मुझे विजन की बात, तो सबसे बड़ी जी। बात तो यह है कि मैं बहुत जल्दी अपनी जॉब छोड़कर इसे फुल टाइम करियर अडॉप्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ताकि वाह। मैं अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं। मेरी टीम आज की डेट में जो है दिल्ली के अलावा यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, हैदराबाद, आसाम, आपका पंजाब, लुधियाना, पानीपत, और जो है बिहार में कई जगह है। अब जॉब में रहते मैं सब जगह जा नहीं पा रहा हूँ, वो तो थैंक्स टू जूम टेक्नोलॉजी कि जिसके जरिए आजकल हम हाँ। लोग सब लोगों से बात कर लेते हैं। तो अब मेरा यही है अगला स्टेप कि मैं
अपने इस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं और अपने सभी दोस्तों को, जो मेरी टीम के लोग हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब करूं, क्योंकि वो कामयाब होंगे तो मेरे चेक्स जो हैं वो अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। अपने आप पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस, हमारे साथ संजीव सर हैं जो अपने बिजनेस, अपने जॉब के साथ में इसको रन कर रहे हैं। अपने जॉब के साथ मतलब पार्ट टाइम रन कर करके आज उनका चेक 60,000 रुपीज का आ रहा है पार्ट टाइम। और वो कार अचीवर भी हैं और कार फंड अचीवर भी हैं। उसके फॉरेन ट्रिप भी वो कर चुके हैं, वो भी खाली पार्ट टाइम करके। तो गाइस ये आप सबके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको जरूर ग्रैब करिए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो सर इसको अब ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और ज्वाइनिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। ज़रूर ज़रूर। जो है हाँ यहाँ पर आप जब अगर वेबसाइट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली जो है यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। आप एक फॉर्म फिल करते हैं और आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त की, जो जिसके रेफरेंस से जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पसंद का कोई भी 1000, 2000, 3000 रुपये का जो आप कर लेना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट आप एक बार जो है कंपनी से लेते हैं। और वो भी कंपनी इससे इसलिए आप कंपनी कहती है आपको लो, क्योंकि खाली अगर आपको आपका दोस्त जो है सिर्फ फोटो में दिखा रहा है कि ये हमारी चाय पत्ती है, ये हमारा शैम्पू हाँ है, ये हमारा सोप है, तो उनको देखने से पता नहीं चलेगा आपके दोस्तों को, आप लोगों को, कि भाई ये वास्तव में इतनी बढ़िया क्वालिटी है भी इसकी। इसलिए कंपनी कहती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फिर विश्वास आप एक करें। बार तो यहाँ पर आप जो है सिंपली इसी तरह से कोई बड़ी कोई पैसा नहीं लगाना है इसके अंदर। आप एक फॉर्म भरें, कुछ सामान लेकर इस्तेमाल करें, अच्छा लगता है तो आप अपने सभी जानकार लोगों की एक लिस्ट बनाएं। रोज 5-5, 7-7, 8-8 लोगों को, जितना आपके पास समय है, आप उनके साथ मिलें और उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएं। कंपनी से मिलने वाली ऑफर जो है, कई तरह के यहाँ पर डिस्काउंट मिलते हैं, कई तरह की स्कीम्स मिलती हैं, मंथली कैशबैक आपको आता है, फॉरेन ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर जो है, कार फंड है, हाउस फंड है, इन सब के बारे में आप उनको जानकारी दीजिए, अपने सीनियर से बात करवाइए। भाई इतना काम करते करते समय जरूर लगेगा, 6 महीने से लगभग साल का, लेकिन 6 महीने से साल भर के अंदर आज बहुत से लोग ऐसे हैं, यंगस्टर्स, चेतन जैसे आप लोग हैं, जो आज यहाँ पर 2-2, 3-3 लाख रुपए तक भी पहुंच चुके हैं, पर मंथ कमा रहे हैं वो जी। लोग। कई स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं ऐसे जो आज बहुत ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। तो गाइस आप लोग को यहाँ पर 1 रुपए भी नहीं देना है, एकदम फ्री ज्वाइनिंग है और आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप लोग में से भी कोई है जो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बिजनेस के बारे में बाकी की सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो सर बस आप एक लास्ट क्वेश्चन, डेली के 7 काम एक बार बता दीजिए। क्या चीज? रोज के 7 काम कौन से करने चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो? वेस्टीज थोड़ा में सा रोज के आवाज 7 में काम। डिस्टर्बेंस है। वेस्टीज में रोज के कौन से 7 काम ऐसे करने चाहिए जिससे आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं? आप सिर्फ 2 से 3 घंटे जो है अगर आप इसमें अगर लगाते हैं तो आप इसके अंदर जो है इसमें मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि इसके अंदर आपने 3 काम करने। वैसे तो 7 काम है, जो वेस्टिज सिस्टम कहता है कि 7 काम आपने करने हैं, लेकिन उन 7 कामों में मैं उनको समअप करके कहता हूं कि 3 काम आपने इसके अंदर करने हैं। और वो 3 काम, पहला काम, आप अपने घर में जो है जितने भी प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो साबुन, तेल, शैम्पू, डिटर्जेंट पाउडर, फेस वॉश, डियो, परफ्यूम, या कोई हेल्थ केयर कोई प्रोडक्ट यूज होते हैं आपके घर में, अगर कोई या आपके जानकार कोई बीपी, शुगर, कोई ऐसी कोई भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, सबसे पहले तो काम आपने क्या करना है कि आपने जो वेस्टिज आपने जो ज्वाइन किए, आप यहाँ पर यही सोचकर चलिए कि ये जो वेस्टिज कंपनी है ये आपकी अपनी कंपनी है। ये आज आप 350 करोड़ 350 जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के, इनके आप मालिक हैं, इनकी एजेंसी है आपके पास, आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सबसे पहला काम आप करिए, अपने घर के प्रोडक्ट को रिप्लेस कीजिए। उन प्रोडक्ट को छोड़कर सबसे पहले आप अपने वेस्टिज प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कीजिए, ताकि आपको उनके बारे में, उनकी क्वालिटी और आपकी राय उनके बारे में बन सके। पहला काम ये करिए।
दूसरा काम, अपना नेटवर्क बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए, ज्यादा से ज्यादा तेजी से आप अपना नेटवर्क बनाइए। क्यों? जितना नेटवर्क में आपके कंज्यूमर होंगे उतना टर्नओवर होगा, और जितना टर्नओवर होगा उतना ज्यादा पैसा आपकी जेब में और आपके नेटवर्क की जेब में आएगा। और तीसरा सबसे अहम काम जो है वो ये है चेतन जी, एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर जी ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग्स पे ध्यान दीजिए। आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं हर दूसरे दिन। एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो उसके बारे में बताते हैं, उनको आप लोग जो हैं सुनिए, अपने नेटवर्क को एजुकेशन दीजिए। और जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो आपके अपलाइंस हैं, वो जो आपको गाइडलाइन देते हैं, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन मीटिंग्स करते हैं, उनका पार्ट जी बनिए। और सबसे बड़ी बात जो है, अपने कंधे पर बंदूक चलाना सीखिए, जिम्मेदारी लीजिए, खुद जल्दी से जल्दी सीखकर खुद आगे बढ़िए और अपने आप काम करना शुरू कीजिए। डिपेंड होना बंद कर दीजिए अपने अपलाइंस के ऊपर। जितनी जल्दी ये 3-4 काम आप करना शुरू कर देंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जी सर, एब्सोल्युटली। तो थैंक यू सर, आप हमारी इसमें आए। ऐसे तो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस और करने वाला था, बट जैसे टाइम की कमी की वजह से मैं आपसे और अभी क्वेश्चंस नहीं कर सकता। तो वापस मैं आपके साथ जरूर एक बार फिर से आपके साथ मीटिंग करना चाहूंगा, और आपका फिर से एक बार इंटरव्यू लेना चाहूंगा, उसमें आप और अपने बारे में थोड़ा बताएं और थोड़े क्वेश्चंस का आंसर दें, जैसे ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। तो अभी टाइम की कमी की वजह से सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे चैनल पे आए। तो गाइस, अगर आप लोग को ऐसे और इंटरव्यूज देखने हैं अच्छे अच्छे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू चेतन जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।